हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में दोस्तों चर्चा की जाएगी आपका जो चैप्टर है, आपकी जो स्टोरी है, द लास्ट लीफ। जी हाँ, द लास्ट लीफ जो स्टोरी है और उसी के बारे में चर्चा होगी। उससे रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो वेरी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन या शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी। इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों वीडियो और भी अपलोड है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। और उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर टाइप करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है दोस्तों। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। जी हाँ, द लास्ट लीफ जो स्टोरी आपकी है, इसका नाम, इसके राइटर जो है ओ हेनरी है, ओ हेनरी। और इसके बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका महत्व जो है, सिग्निफिकेंस, इसका महत्व जो है, लास्ट लीफ का टाइटल जो इसके शीर्षक, टाइटल जो है इसका शीर्षक जो है द लास्ट लीफ, इसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। अथवा करके दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ, यानी लास्ट लीफ टाइटल जो है इसके महत्व को बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं। तो इसके लिए आप आंसर में, अगर ये वेरी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में आता है या शार्ट आंसर में, तो आप ये आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या है कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ इज एप्ट एंड सजेस्टिव। जी हाँ, जो टाइटल है यानी शीर्षक जो है स्टोरी का, कहानी का, द लास्ट लीफ का, इज एप्ट एंड सजेस्टिव, यानी एकदम से तर्कसंगत, योग्य और विचारोत्तेजक है। यानी कहने का मतलब कि एकदम से तर्कसंगत है, एकदम से उचित है। ये जो क्या है टाइटल, टाइटल का मतलब जो शीर्षक है द लास्ट लीफ। आगे, जॉन्सी इलनेस इज डिप्रेशन। जी हाँ, जॉन्सी, जॉन्सी एक कैरेक्टर का नाम है दोस्तों। शार्ट स्टोरी जो ये आपकी है द लास्ट लीफ, इसके एक कैरेक्टर का नाम, जो मेन कैरेक्टर है या आप जिसको नायिका कह सकते हैं, तो जॉन्सी जो है वो किससे बीमार है, उसकी इलनेस, उसकी बीमारी क्या है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब आप समझते हैं तनाव। आगे, द विलिंगनेस टू लिव कैन क्योर हर, यानी जीने की इच्छा, विलिंगनेस टू लिव यानी जीने की इच्छा जो है वो उसको बचा सकती है। एंड नॉट द मेडिसिन, यानी उसकी बीमारी इस तरह से कुछ है कि उसकी बीमारी मेडिसिन के द्वारा ठीक नहीं हो सकती, बल्कि अगर उसके जीने की इच्छा है तभी वो जिंदा रह सकती है, बच सकती है। तो बेहरमन्स लाइफ, आगे देखते हैं, बेहरमन्स लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, यानी बेहरमन, अब दूसरा कैरेक्टर दोस्तों उसी में है। बेहरमन एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, ये लोग चित्रकार रहते हैं उस कहानी में, पेंटर रहते हैं। तो बेहरमन्स लाइफ लॉन्ग ड्रीम, यानी उसका जो जीवन का सबसे बड़ा सपना था वो क्या था, टू पेंट अ मास्टरपीस, यानी एक उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कृति बनाने का, यानी पेंट करने का, एक चित्र बनाने का उसका बहुत बड़ा सपना था। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो अब सपना ही रह गया, यानी वो पूरा नहीं हो पाया। इट केम ट्रू, यानी ये सत्य कब हुआ, व्हेन बेहरमन पेंटेड द लास्ट लीफ, जब उसने अंतिम पत्ती बनाई, ऑफ द आईबी क्रीपर, आईबी लता, तो आईबी लता का, यानी जब लास्ट पत्ती उसने उसका चित्र बनाया तभी जाकर उसका ये सपना पूरा हुआ। द माइट द लास्ट लीफ फेल, यानी जब चित्र बनाया तो जो लास्ट लीफ आईबी क्रीपर की थी वो गिर गई। तो कहने का मतलब कि ये लास्ट लीफ जो है ये बार बार, चूंकि लास्ट लीफ से ही रिलेटेड ये सारा चैप्टर है, तो लास्ट लीफ क्या है, ये आपकी जो इसका शीर्षक है, इस कहानी का जो शीर्षक है एकदम से तर्कसंगत, न्याय संगत है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में समझ लीजिए। क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर पर्सोनिफाइज न्यूमोनिया। जी हाँ, न्यूमोनिया को, न्यूमोनिया का मतलब एक बीमारी का नाम है दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसको किस तरह से पर्सोनिफाई करता है, यानी उसको किस तरह से मानवीकरण करता है,
इस बीमारी का मानवीकरण किस तरह से आथर कहने का मतलब लेखक जो है वो करता है, ये आपको बताना है। तो आंसर में देखिए, द ओल्ड पेंटर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज मिस्टर प्रीमोनिया। जी हाँ, ओल्ड पेंटर जो है, ओल्ड पेंटर कौन था दोस्तों इस कहानी में? ओल्ड पेंटर जो है वो बेहरमन है। बेहरमन है तो उसी को कहा जा रहा है कि बेहरमन हैज पर्सोनिफाइड अस मिस्टर प्रीमोनिया, यानी मिस्टर प्रीमोनिया के रूप में बेहरमन को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है। आगे देखते हैं, अ कोल्ड एंड अनसीन स्ट्रेंजर, यानी एक ठंडा और बिना देखा हुआ यानी अदृश्य, स्ट्रेंजर माने अपरिचित, हुम द डॉक्टर कॉल्ड प्रीमोनिया, जिसको डॉक्टर क्या कहते हैं? प्रीमोनिया कहते हैं। स्टार्ड अबाउट द कॉलोनी, जो कॉलोनी में इधर उधर घूमता है। टचिंग वन हेयर एंड देयर, किसी को भी यहाँ वहाँ छू लेता है। विथ हिज आइसी फिंगर, यानी अपने ठंडी अंगुलियों से। ही वॉज द सफ़र ऑफ द सेम डिजीज, वो भी इसी बीमारी से पीड़ित है। यानी इस तरह से न्यूमोनिया को वो आथर जो है वो पर्सोनिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डज ओल्ड बेहरमन प्ले इन द स्टोरी? जी हाँ, ओल्ड बेहरमन जो होता है, जो चित्रकार होता है, इस स्टोरी में, इस कहानी में लास्ट लीफ में कैसा रोल प्ले करता है? जी हाँ, कैसा रोल प्ले करता है, वो क्या भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं कि व्हेन बेहरमन केम टू सी जॉन्सी, यहाँ दोस्तों जे होना चाहिए था, थोड़ा मिस लिखा हुआ है। तो जी हाँ, व्हेन बेहरमन केम टू सी जॉन्सी, जब वो जॉन्सी को देखने आता है, ही फाउंड हर अस्लीप, वो उसको सोते हुए पाता है। यानी जब बेहरमन जॉन्सी से मिलने आता है तो उसको सोते हुए पाता है। शिव एंड बेहरमन बेंट टू द नेक्स्ट रूम, शिव और बेहरमन जो हैं वो अगले रूम में चले जाते हैं। सी पीपल आउट थ्रो द विंडो, जी हाँ, पीपल आउट, क्या यहाँ पर दोस्तों पीप आउट होना चाहिए था, पीप आउट, तो यहाँ समझ लीजिए कि पीप आउट है। तो सी पीप आउट थ्रो द विंडो, यानी वो विंडो से बाहर देखती है, वो का मतलब जॉन्सी यहाँ पर है। तो जॉन्सी विंडो से बाहर देखती है। देयर वाज ओनली वन लीफ, जहाँ पर केवल एक लीफ थी। ऑन द क्रीपर, क्रीपर यानी जो लता थी, आईवी क्रीपर, जो उसके रूम के बाहर थी, और उस पर केवल अंतिम पत्ती ही बची, मतलब बची हुई थी, लास्ट लीफ बची थी। इट वाज, आगे देखते हैं, इट वाज रिमेनिंग रैनिंग हैवली, यानी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। जी हाँ, बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही थी। और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो उस लता पर केवल लास्ट लीफ ही, केवल अंतिम पत्ती बची रहती है। द आइसी कोल्ड विंड वाज ब्लोविंग, यानी एकदम से बर्फ़ की तरह ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा था कि जो लीफ है, जो पत्ती, एक पत्ती बची हुई है, वो पत्ती किसी भी क्षण गिर सकती है, यानी किसी भी मिनट, किसी भी क्षण वो गिर जाएगी, ऐसा लग रहा था। तो आगे देखते हैं कि बेहरमन पेंटेड दैट लास्ट लीफ ऑन द वॉल, यानी बेहरमन ने उस पत्ती को, यानी लास्ट लीफ जो थी, वो जो अंतिम पत्ती उस लता पर बची हुई हुई थी, तो उस पत्ती को क्या करता है, वो वाल पर, दीवार पर उसका चित्र बनाता है। ही डाइड इन द मॉर्निंग, और वो सुबह मर जाता है। चूँकि वो रात में ही ये काम करता है, वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी, बरसात भी हो रही थी, और बुजुर्ग था ही, तो इसलिए वो सुबह मर जाता है। बट विथ दिस लास्ट लीफ सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, लेकिन ये अंतिम पत्ती जो होती है वो क्या करती है, जॉन्सी के जीवन को बचा लेती है, यानी सेव कर लेती है उसकी लाइफ को, उसके जीवन को बचा लेती है। दिस वे ओल्ड बेहरमन प्लेज अ ग्रेट रोल इन द स्टोरी, इस प्रकार, इस तरीके से बेहरमन क्या करता है, प्लेज अ ग्रेट रोल, यानी एक बहुत महान भूमिका निभाता है इन द स्टोरी, माने कहानी में। तो ये दोस्तों हो गया कि बेहरमन की जो इम्पॉर्टेंट भूमिका थी इस कहानी में वो क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज सी रिफर टू द लास्ट लीफ अस बेहरमन्स मास्टरपीस, यानी वो अंतिम, यानी बेहरमन के द्वारा अंतिम पत्ती का जो चित्र बनाया गया था उसको उसकी मास्टरपीस, यानी सबसे उत्कृष्ट कृति क्यों कहती है? सी का मतलब यहाँ दोस्तों जॉन्सी से है। तो आंसर में देखते हैं कि वो क्यों ऐसा कहती है। सी सोव्ड, सी सोड बेहरमन द लास्ट लीफ ऑफ द आइसी क्रीपर अपोजिट द विंडो, यानी उसने देखा कि बेहरमन की जो लास्ट लीफ थी वो क्या थी, यानी जो चित्र उसने बनाया था, तो उसने विंडो के सामने, उसके खिड़की के सामने उसने उस चित्र को बनाया था, तो उस खिड़की से उसको देखती है, उस चित्र को देखती है।
इट वाज रेनिंग हैवली, वर्षा बहुत तेज थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वाज ब्लोविंग, और एकदम से बर्फ की तरह ठंडी हवा भी चल रही थी। देन माने तब बेहरमन बेंट बैक टू हिज रूम, बेहरमन अपने रूम में बाहर जाता है। ही पेंटेड इट द माइट द लास्ट लीफ फेल, यानी वो इसको पेंट करता है उस लास्ट लीफ को, जो आईवी क्रीपर की जो लास्ट लीफ थी उस पत्ती को बनाता है, और वो उसके बाद गिर जाती है। द पेंटेड लीफ सीम टू बी अ रियल वन, यानी जो पेंट की हुई पत्ती थी वो एकदम से लग रहा था कि वास्तव में वो पत्ती वही है जो पेड़ पर लगी हुई, उस लता पर जो पत्ती लगी हुई थी ठीक उसी तरह से दिखती है। एंड इट गेव लाइफ टू जॉन्सी, और ये जॉन्सी को जीवन प्रदान करती है। सो सी काल्स द लीफ अस बेहरमन्स मास्टरपीस, इसलिए वो बेहरमन की इस पत्ती को क्या एकदम, यानी इस लास्ट लीफ को क्या बताती है, जो चित्र उसने बनाया था बेहरमन की एकदम मास्टरपीस बताती है, यानी एकदम उत्कृष्ट कृत बताती है जॉन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंबल ऑफ द लीफ इन द लास्ट लीफ, यानी जो लास्ट लीफ ये स्टोरी है इसमें लीफ का जो सिंबल है वो किस तरह से सिंबलाइज किया गया है, किस तरह से उसका प्रतीक, तो उसका मतलब किस चीज़ का प्रतीक है, ये बात आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आंसर में देखते हैं कि सपोर्ट सपोर्ट द लीफ ऑफ एन ओल्ड इन आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ, यानी जॉन्सी आशा करती है या देखती है कि द लीफ ऑफ एन ओल्ड इन आईवी क्रीपर, यानी आईवी क्रीपर का मतलब आईवी लता जो है, तो उसकी जो लता है वो क्लाइंबिंग हाफ यानी आधा उस पर चढ़ी होती है, किस पर, वाल पर। आगे देखते हैं। हाफ वे ऑफ द ब्रिक वाल, यानी ब्रिक वाल जो ईंट की जो दीवार थी उस पर आधी चढ़ी होती है। एज द सिंबल ऑफ द लास्ट लीफ इन द लास्ट लीफ, यानी एक प्रतीक के रूप में द लास्ट लीफ इन द लास्ट लीफ, यानी जो एक कहानी है, ये कहानी है द लास्ट लीफ, इसमें जो एक पत्ती होती है द लीफ इन द लास्ट लीफ, यानी ये पत्ती होती है, ये प्रतीक है इस बात का कि जॉन्सी सैड दैट इफ द लास्ट लीफ फॉल सी विल बी डाई, यानी वो क्या होगा कि अगर लास्ट लीफ उस आईवी क्रीपर की गिर जाएगी तो वो मर जाएगी, ऐसा जॉन्सी को लगता था। उसकी एक एक पत्तियां गिरती थीं तो उसे लगता था कि जिस दिन ये अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो उस दिन वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो लीफ थी वो क्या थी, ये लास्ट लीफ उसकी अंतिम पत्ती इस चीज़ का प्रतीक थी कि इसी पत्ती के साथ जॉन्सी की जीवन लीला खत्म हो जाएगी, ऐसा जॉन्सी को लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन्सी एंड बेहरमन। जी हाँ, अगर वेरी शॉर्ट आंसर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन्सी या बेहरमन का चरित्र चित्रण कीजिए या दोनों का चरित्र चित्रण कीजिए, तो ये आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आंसर में देखिए कि जॉन्सी वाज एन आर्टिस्ट ऑफ यंग एज। जॉन्सी क्या थी, एक यंग एज की मतलब कम उम्र की एक आर्टिस्ट थी, कलाकार थी। सी वाज वेरी एम्बियस गर्ल, यानी वो एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। सी वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, यानी वो नेपाल की खाड़ी को पेंट करना चाहती थी समडे, यानी किसी दिन। बट व्हेन सी सटर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया, यानी जब वो न्यूमोनिया से पीड़ित हो गई तो सी आस्क्ड ऑल द इंटरेस्ट फ्रॉम लाइफ, तो उसका जीवन से सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, यानी उसको न्यूमोनिया हो गया और उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो जीवन से उसका सारा इंटरेस्ट, सारी रुचि जो थी खत्म हो गई। नाउ सी डज नॉट वांट टू लिव फॉर लॉन्ग, अब वो बहुत लंबे समय तक जीना नहीं चाहती, यानी बहुत दिन तक वो जीना नहीं चाहती थी। सी हैज सम सुपरस्टिशंस बिलीफ इन हर माइंड, यानी उसके मन में कुछ अंधविश्वास, यानी कुछ अंधविश्वास ऐसा हो गया था। एंड व्हेन द लास्ट लीफ विल ड्रॉप, यानी ऐसा अंधविश्वास था कि जब अंतिम
पत्ती जो है वो जब गिर जाएगी डाउन फ्रॉम द क्रीपर, यानी क्रीपर से जब उसकी अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो सी विल आल्सो डाई, तो वो भी मर जाएगी। ऐसा जॉनसी को अंधविश्वास था कि अगर अंतिम पत्ती जिस दिन इस क्रीपर की गिर जाएगी उस दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसे विश्वास था। आगे देखते हैं, सी हैड डिप्रेशन मेनिया, यानी उसको डिप्रेशन मेनिया की बीमारी हो गई थी। आगे देखते हैं कि बेहरमन, अब ये जॉनसी के बारे में इतना आप लिख सकते हैं। बेहरमन के बारे में देखते हैं कि बेहरमन वाज आ 60-year-old पेंटर, यानी बेहरमन जो था वो 60 साल का 60 ईयर्स का बुजुर्ग पेंटर था, चित्रकार था। ही लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो कहाँ रहता था? ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ऑफ द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में, इन विच सी एंड जॉनसी डू लिव, यानी जिस बिल्डिंग में सी, यहाँ स्यू होना चाहिए, यानी स्यू एंड जॉनसी रहते थे, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर वो भी रहता था, यानी बेहरमन भी। ही हैड अ ड्रीम, उसका एक स्वप्न था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, यानी जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था वो क्या था कि वो एक बहुत उत्कृष्ट कृत पेंट करना चाहता था, उसका चित्र बनाना चाहता था। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन उसका ये सपना ही रह गया। ही वाज डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन, यानी वो अपने प्रोफेशन, अपने कार्य के प्रति एकदम डेडिकेट था। डेडिकेट यानी समर्पित था अपने कार्य की तरफ, अपने कार्य के प्रति। देयर फोर ही पेंट, इसलिए उसने पेंट किया द लास्ट लीफ, यानी अंतिम पंक्ति को, इन द कोल्ड नाइट, यानी ठंडी रात में, एंड सेवन द डिप्रेस्ड गर्ल जॉनसी, यानी उसने क्या किया, अंतिम पत्ती को रंग बनाया, उसका चित्र बनाया, और यहाँ होना चाहिए सेव्ड, यानी सेव्ड द डिप्रेस्ड गर्ल जॉनसी, और जॉनसी जो एक तनावपूर्ण लड़की थी, डिप्रेशन में वो थी, तनाव में थी, तो उसको क्या किया, उसने बचाया, उसके जीवन को उसने बचा लिया बेहरमन ने। तो ये मेन कैरेक्टर उसका बेहरमन का था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, इस वीडियो में इंक्लूड किए गए थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।